आज हम जानेंगे जो कूलिंग सिस्टम होता है। ये कूलिंग सिस्टम कार में, बस में, ट्रक में, कोई सी भी गाड़ी हो जिसमें इंजन लगा होगा तो उस में ये सिस्टम सभी गाड़ियों में सेम फॉलो करेगा। कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि ईजीआर किसी किसी गाड़ी में नहीं होता है। इसमें मैंने फिलहाल पूरे कंपोनेंट्स जितने की कूलिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स आते हैं सभी कंपोनेंट्स मैंने दे दिए हैं। हीटर कोर हो गया, वाटर पंप हो गया, ईजीआर हो गया, थर्मोस्टेट वाल्व हो गया, होस पाइप हो गया, इंजन हो गया, रेडिएटर हो गया, रेडिएटर कैप हो गया, रिवर्स इलेक्ट्रिकल से संबंधित ईसीएम वगैरह जो है फैन को ऑपरेट करते हैं तो वो सब चीजें नहीं दिखाया हूँ। जो कि मैकेनिज्म जो सिस्टम है वो मैंने पूरा आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमने कुछ लिखा हुआ है, इंजन कूल थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज। दोनों चित्र अभी सेम है ये, बट कुछ अब बदलेगा। इंजन कूल थर्मोस्टेट क्लोज मतलब इस चित्र में हम थर्मोस्टेट क्लोज, जब थर्मोस्टेट बंद रहेगा और इंजन हमारा बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा तब हम इस सिस्टम में समझेंगे। और इस सिस्टम में जो है इंजन नॉर्मल टेम्परेचर ऑपरेटिंग थर्मोस्टेट ओपन, जब हमारा इंजन थोड़ा सा गर्म होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, अपने थर्मोस्टेट ओपन करेगा, तब हम कूलेंट का सर्कुलेशन देखेंगे। कहाँ कहाँ, तो उसी प्रकार पहले हम नंबर 1 ये वाला देखते हैं, इंजन वाला। तो इसमें जो है ये हमारा रेडिएटर होता है, इसमें कूलेंट होता है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये कूलेंट इधर से यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से, और वाटर पंप हमारा गाड़ी स्टार्ट करते ही घूमने लगता है। गाड़ी स्टार्ट करते ही वाटर पंप हमारा घूमने लगता है, जो कि वाटर पंप इंजन के साइड में ही, इंजन में ही, ब्लॉक में, हेड में वहीं पे लगा होता है। तो ये क्या होता है, कूलेंट को घुमाता है, तुरंत कूलेंट को घुमाना स्टार्ट करता है। तो ये जो है इधर से ऐसे ऐसे चारों तरफ से प्रेशर के साथ घूमता है। वाटर पंप पंखुड़ी लगी होती है, उसमें प्रेशर होता है, प्रेशर के साथ घूमता है। तो इधर से ये घूमता है और इधर से ये जाता है यहाँ से, और यहाँ पर इसका रास्ता जो है बंद होता है। यहाँ पर ये थर्मोस्टेट और लगा होता है, थर्मोस्टेट ओपन और क्लोज दोनों होता रहता है, वो अपने टेम्परेचर पे होता है। तो ये बंद होता है, इधर से ये जाता है कूलेंट, ये यहाँ से ईजीआर में होता है, ईजीआर को अपना ठंडा करता है, फिर से वापस ये पीछे की लाइन से आ जाता है। और इसी में ये एक पाइप इस थर्मोस्टेट के थोड़ा पहले से ही हेड के पास से हीटर कोर को चली जाती है और हीटर कोर से वापस आ जाती है। ये आके फिर वहीं पे, मतलब ये जब ठंडी गाड़ी होती है, जब हमारा थर्मोस्टेट क्लोज होता है, तो ये वाली पाइप जो होस पाइप मिलेगी आपको रेडिएटर के ऊपर वाली, ये ऊपर वाली पाइप है। अब ऊपर वाली पाइप जो है वो हमेशा ठंडी मिलेगी। जब गाड़ी हमारी ठंडी होती है, थोड़ी देर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं 10 से 15-20 सेकंड पे, तब हमारी नीचे वाली पाइप तो गर्म हो जाएगी तुरंत थोड़ी देर में, बट ये वाली पाइप जो है एकदम ठंडी ही मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है धीरे धीरे सर्कुलेशन होता रहता है, बट ये बहुत टाइम तक ठंडी ही रहती है। अब जब इसमें कूलेंट का सर्कुलेशन ही नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर वाला कूलेंट रहता है, ये यहाँ पर बंद होता है, तो ये ईजीआर से होते हुए 2 पाइपें होती हैं, ईजीआर में जाता है, रिटर्न भी उसी से आता है, साइड से पाइप लगी होती है। वैसे उसी तरह यहाँ पर पूरे में ये वाटर जो है, कूलेंट जो है चलता रहता है। सर्कुलेशन वाल्व खुले बिना इधर इतने में ही करता रहता है। और ऐसा क्यों होता है कि थर्मोस्टेट क्यों बंद होता है? थर्मोस्टेट हम खोल दें अनलिमिटेड हर समय, बट इंजन को चलने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो टेम्परेचर को जल्दी से बनाने के लिए, इंजन को जल्दी से थोड़ा सा हीटअप करने के लिए, अपने आइडल टेम्परेचर पर आने के लिए इस वाल्व को बंद रखा जाता है कि कूलेंट हमारा जब यहाँ ठंडा नहीं होगा, फैन नहीं चलेगा, रेडिएटर के पास नहीं जाएगा, पूरे में यहीं पे जल्दी जल्दी घूमेगा, तो हमारा इंजन जो है जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। इसीलिए जब सुबह सुबह बोलते हैं कि गाड़ी स्टार्ट थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके छोड़ दी जाए। और अब जो गाड़ियां नई आ रही है उसमें
ब्लू कलर की एक लाइट देखने को मिलती है, ई करके होती है, ऐसे ई करके होती है। वही लाइट रेड भी हो जाती है, वही लाइट ब्लू भी रहती है। तो वो ब्लू लाइट यही होती है कि अभी हमारी गाड़ी जो है नॉर्मल टेम्परेचर से भी नीचे है, तो हमारी गाड़ी को चलने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर टेम्परेचर से डाउन रहेगा तो हमारी जो इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं वो घिसते हैं, इसलिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो यही रहा इसका इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर फुल लो का हम सिस्टम जो है आगे ओपन वाले में देखेंगे। उसी प्रकार इस सिस्टम में जब हम देखते हैं तो इस सिस्टम में क्या होता है, इंजन नॉर्मल टेम्परेचर ऑपरेटिंग थर्मोस्टेट ओपन। जब इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है और थर्मोस्टेट यहां से कूलेंट ऐसे ऐसे चलता है, ये वाटर पंप सर्कुलेट करता है और ये कूलेंट बहुत तेजी के साथ इधर ऑपरेट होता है और ये इधर से अगर घूम आता है। ये जितना प्रोसेस इधर हो चुका है, इधर वो प्रोसेस हो चुका है अपने आप। ये प्रोसेस हम पूरा कर चुके हैं। उसके बाद जैसे ही एक कूलेंट का हमारे टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस, कूलेंट का टेम्परेचर हमारे 98 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर हमारी एक टेम्परेचर टी लगी होती है, थर्मोस्टेट के पास ही में लगी होती है, या फिर वहीं पे कहीं एल्युमिनियम का जो पार्ट लगा होता है उसी में प्लास्टिक की होती है, सेंसर टाइप में थर्मोस्टेट स्विच होता है, वो टेम्परेचर टी जिसको बोलते हैं, वो लगी होती है, जो कि टेम्परेचर हमारे ईसीएम को सिग्नल देती है। और ईसीएम का क्या करता है, थर्मोस्टेट वाल्व को खोल देता है। ये हमारा जो ये वाल्व जो है जैसे ही 98 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तुरंत 90 से 98 डिग्री पर इस कूलिंग सिस्टम में इंजन नॉर्मल टेम्परेचर ऑपरेटिंग थर्मोस्टेट ओपन, इस कूलिंग सिस्टम में मतलब थर्मोस्टेट ओपन एक नॉर्मल टेम्परेचर के बाद जब थर्मोस्टेट ओपन होता है तो 90 से 98 डिग्री जब कूलेंट का तापमान हो जाता है, टेम्परेचर उसका 90 से 98 डिग्री होता है, तो ये थर्मोस्टेट खुलता है और इधर सर्कुलेट चालू हो जाता है। इसी समय जब 98 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, तो ये जो टेम्परेचर टी लगी होती है, टेम्परेचर टी अपने ईसीएम को बताती है कि अब गाड़ी हीटअप हो रही है, इसका फैन चालू किया जाए। तो ये फैन जो है हमारा तुरंत चल जाता है और ये यहाँ से गर्म कूलेंट आता है। ये थर्मोस्टेट भी उसी समय खुल गया, फैन भी उसी समय चल गया। बहुत तेजी के साथ, प्रेशर के साथ यहाँ पर आया कूलेंट और ये कूलेंट यहाँ ऊपर आया, नीचे गया। नीचे जैसे ये कूलेंट गया पूरा, नीचे जाने के बाद कूलेंट फैन चला। फैन से जो है, जो इसकी वाष्पित है, जो इसकी गर्माहट है, वो बाहर को फेंक दिया। फैन इसमें देखिएगा, अगर इंजन के अंदर साइड में आप हाथ लगाएंगे इंजन की साइड में, तो बहुत ही गर्म हवा लगेगी जब फैन चलेगा। तो इसकी गर्माहट को अंदर की तरफ हटा देता है और फिर से कूलेंट हल्का ठंडा हो जाता है और इधर से फिर वही सर्कुलेशन चालू हो जाता है। और जैसे ही फैन चलेगा, आप अगर स्कैनर लगाए हैं, डायग्नोस्टिक टूल लगी है गाड़ी में, तो फिर से 98 के बाद टेम्परेचर अपना 90, 93, 91 के आसपास आएगा और फिर से फैन अपना बंद हो जाएगा। हीटअप चेक करते समय अगर डायग्नोस्टिक टूल लगा के हीटअप चेक करते हैं, तो स्कैनर लगा लिया है मैंने, ये 98 डिग्री हमने देख लिया है। डाटा लिस्ट में जाएंगे, डाटा लिस्ट में जाके 98 डिग्री देखे होंगे और रेडिएटर फैन का भी चेक कर लेंगे। जैसे ही रेडिएटर फैन ऑपरेट होगा, 98 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट होगा, उसके बाद अगर हम रेस लेके भी रखेंगे, जहाँ जितनी ज्यादा रेस लेके रखेंगे, ये टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। फैन ऑपरेट होने के बाद ये 90 तक आएगा लगभग में, 85 तक आएगा लगभग में, और फिर से हमारा फैन बंद हो जाएगा। और जैसे ही फिर से 98 में पहुंचेगा, वो फिर से 2-3-4 मिनट के लिए ये चलता है
और वो हो जाता है। तो इसीलिए एसी पर जब सिस्टम होता है, एसी पर हमेशा फैन क्यों चलता रहता है, तो कंडेंसर गर्म होता है, कंडेंसर को ठंडा, कंडेंसर की हीट को बाहर करने के लिए हम इस फैन का यूज करते हैं। रेडिएटर और कंडेंसर दोनों की हीट को बाहर करने के लिए, कूलेंट को ठंडा नहीं, कूलेंट तो ठंडा हो जाएगा जब उसकी हीट को ये बाहर करता है। फैन का काम होता है कूलेंट और रेडिएटर की जो हीट एनर्जी होती है उसको बाहर फेंकना, तो ये बाहर फेंक देता है जिससे कि हमारा कूलिंग सिस्टम सही रहता है। उसी प्रकार से सर्कुलेशन चलता रहता है।